तो भैया इंडिया और अफगानिस्तान का मैच, इंडिया का पहला मैच सुपर 8 का जो कि खेला जाएगा बारबाडोस में। और आज थोड़ा सा हातिम भाई, ये जो मैच चल रहा है अभी करंटली यूएसए बनाम साउथ अफ्रीका, इसकी भी बात कर लेंगे हम। सुपर 8 का पहला मैच, पहली चुनौती। जी हाँ। तो भैया हातिम भाई, अफगानिस्तान से पहला मैच है, आप क्या देख रहे हो इसमें कि भाई अब सुपर 8 में हमें कुछ अलग पिक्चर देखने को मिलेगी? मेरे पास 2-3 इंफॉर्मेशंस हैं जो रिगार्डिंग द पिच है। हम उसकी बात करेंगे, पिच की, वहाँ के मौसम की बात करेंगे। दूसरा ये है कि आपने मौसम का अच्छा पॉइंट बताया, मेरे भी थोड़ा वो है इशू है कि बिल्कुल मौसम और पिच, मेरे दोनों चीज़ें दिमाग में हैं। जिस तरीके से पिच बिहेव करेगी और जिस तरीके से पिच बिहेव करेगी, उस हिसाब से इंडिया क्या चेंजेस लाएगा अपने कल के मैच में, जो कि सुपर 8 का पहला मैच है और क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है इंडिया का। मैं बता दूं, मैं पढ़ रहा था कहीं, इंडिया जब सुपर 8 हुआ है ना आईसीसी में, इंडिया का रिकॉर्ड थोड़ा उतना खास रहा नहीं है। बिल्कुल, तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं होगा। और जैसे हमने कल वीडियो में बात करी थी कि क्या क्या दिक्कतें हुई, इतना गैप हो गया, बरसात हो गई, फिर वो बैटिंग विकेट नहीं मिला, बहुत सारी चीज़ें हमने बातें की उस वीडियो में। उस वीडियो का लिंक हम ज़रूर शेयर कर देंगे उसमें डिस्क्रिप्शन में। तो पाजी, ये सब शुरू करने से पहले लेट्स रोल इंट्रो। तो पाजी, जो अपने पास रिपोर्ट आई है या जो हमें मिली हैं खबरें वहाँ से, तो वो ये है कि पाजी जो 2 दिन पहले पिच थी वो कुछ हरी भरी थी, लेकिन उसके बाद जो कल पिच थी वो हल्की सी भूरापन आने लग गया था उसमें, बारबाडोस के ग्राउंड में। और फिर कल बारिश भी हुई। अब ये डिपेंड करता है कितना पानी जा रहा है, कितना वाटरिंग जा रहा है, कितना वो रोल कर रहे हैं उसके ऊपर। क्योंकि एक्सपेक्ट तो हम ये करते हैं बारबाडोस में कि वहाँ पे बल्लेबाजी का हिसाब होगा, क्योंकि अगर आएगा तो फिर एक तरफा बचता है। हाँ, एक तरफा मैच। लेकिन अगर जैसा बता रहे हैं कि विकेट बहुत दूर से डैम दिख रहा है, बहुत सूखा दिख रहा है, जिस वजह से आपको मालूम है कि वो टूटना शुरू होगा, यानी कि फिर वो स्लो होगा, स्पिनर्स के काम आएगा। अब अगर वो स्पिनर्स के काम आएगा तो पाजी आपकी भी प्लेइंग 11 में फ़र्क आएगा और अब मेरी भी प्लेइंग 11 में फ़र्क आएगा। अब वो अलग बात है कि कल हिटमैन क्या कर दे। बिल्कुल पाजी। और पाजी, जैसा आपने वेदर की बात छेड़ी ही है, वेदर के मैं कुछ देख भी रहा था, 1-2 शोज़ भी देखे मैंने। बात ये हो रही है कि जैसे आपने यूएस में आपने वो कराया, वर्ल्ड कप कराया आपने, न्यूयॉर्क के पिच ठीक है, हटा दीजिए, लेकिन फिर आपने प्लान किया फ्लोरिडा में, और स्पेशली अब जो है बरसात का सीज़न वहाँ आ गया, बिल्कुल वहाँ बारिश हुई। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब टीम्स तो आ गई करेबियन में, लेकिन करेबियन का भी जो वेदर है ना, वो मायामी, फ्लोरिडा और जो करेबियन आइलैंड्स का पूरे हैं, सिमिलर ही वेदर है। अब वहाँ भी ये बात हो रही है कि वहाँ बारिश टांग ना अड़ा दे। बिल्कुल, मतलब अगर फर्स्ट फेज था तो उस तरीके से था, यूएसए में था, उसके बाद सेकंड फेज आया जो कि बादल अब वहाँ शिफ्ट हो गए हैं। हाँ भैया, कोई दिक्कत है या ये कोई बादलों को भी, हमें परमात्मा को भी दिक्कत हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन पाजी जो खबर है, कल जब इंडियन टीम आई, आके उन्होंने वार्म अप किया, जो वो वार्म अप करते हैं फुटबॉल या वॉलीबॉल जो वो खेलते हैं 45 मिनट्स का, उसके बाद जो है राहुल द्रविड़ आए और आके उन्होंने अपना हडल बनाया, 5-7 मिनट का जो स्टार्टिंग होता है वो दिया। कुछ देर के बाद बरसात शुरू हो गई वहाँ पे। पाजी, ये मालूम नहीं, मेन कंसर्न रहेगा आईसीसी का भी और हमारा कंसर्न है। जबकि कल पाजी ऑप्शनल प्रैक्टिस डे था, मैं आपको बता दूं, अपने दर्शकों को भी बता दूं, कल इंडियन टीम के लिए ऑप्शनल प्रैक्टिस डे था, लेकिन सारे खिलाड़ी मौजूद थे कल प्रैक्टिस में पाजी, सारे, सबके सब। ऋषभ पंत थोड़ा नहीं दिख पाए, लेकिन फिर भी सारे ही मौजूद थे लगभग। तो उसके बाद बरसात हो गई, ये सब हो गया पाजी। तो ये मेरे लिए कुछ चिंताजनक बात है, प्लेइंग 11 को भी लेके, 1-2 खिलाड़ियों को लेके जो अभी चल रहा है दिमाग में। देखते हैं अभी क्या होता है आगे आपके साथ, आपकी प्लेइंग 11 क्या बनती है, अपन की प्लेइंग 11 क्या बनती है, और उसी के साथ साथ हम बात करेंगे जो मैच चल रहा था। पाजी, सुपर 8 का जो पहला मैच आज चल रहा है, अभी चल रहा है, जैसे पाजी ने बताया था स्टार्टिंग में, यूएसए वर्सेस दक्षिण अफ्रीका। पाजी हाँ, तो बताओ पाजी, स्कोर कार्ड मैं बता दूं तो दर्शक भी कहेंगे भाई ये तो स्टोरी बदल गई, ऐसा क्या हो गया। अभी पहले टॉस जीतकर यूएसए ने लिया बॉलिंग का, ठीक है, और साउथ अफ्रीका का स्कोर है अभी 7 ओवर में 70 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। भैया होम पोस्ट शुरू हो गया, नहीं हो गया तांडव। अब शुरू हो गया T20 10-12 रन रेट के आएंगे ना। अब आया ना मजा, यूएसए को भी पता चलेगा। हाँ, मैंने आपसे कहा था वीडियो में कि यूएसए अपने पिच पे खेल रहा है, अपने विकेट पे खेल रहा है, घर में खेल रहा है, तो वो ठीक है, बहुत बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अब वो तो चल रहा था हलवापुरी,
ये भी चलेगी असली पूरी तो भाई साहब, जब आवेंगी बड़ी बड़ी टीम दक्षिण अफ्रीका और पता नहीं फलाना टीम ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड और फेंटी और बस देखो भाई, बड़े मैचेस में अच्छे विकेट आए तो बड़े प्लेयरों ने परफॉर्म करना शुरू कर दिया। अभी क्विंटन डिकॉक खेल रहे हैं 44 रन्स इन ओनली 22 बॉल्स। ले भैया क्या कह दिए, क्विंटन डिकॉक ने खाता शुरू कर दिया अपना, मतलब आखिरी जो T20 उनका वर्ल्ड कप में है वो अच्छी तरह कह रहे हैं कि सेंड ऑफ अच्छी तरह 3 चौके और 4 छक्के। अरे भैया 3 चौके 4 छक्के गदर ठा दिए भाई, गदर ठा दिए हो। और साथ ही में पाजी मार्करम भी कम नहीं है, अब मैं बता दूं 7.5 ओवर हो गए हैं, 82 रन हो गए हैं। मार्करम भी खेल रहे हैं 24 रन 15 गेंद। तो भैया कप्तान एडन मार्करम लीडिंग थोड़ा ये, हाँ अब थोड़ा दिखा रहा है, ये ट्रेलर है कि भैया हाई स्कोरिंग हो सकता है। अब 180-90 तो कम से कम जाएगा ही जाएगा आपसे। और अगर जाएगा तो यूएसए के लिए भी बढ़िया है, बॉलिंग ली है। जबकि मैं आपको बता दूं, सबको बता दूं, ये मैच वहाँ सुबह का मैच हो रहा है। सुबह का मैच हो रहा है ये मैच वहाँ सुबह का मैच है पाजी, एक तरीके से तो सारे मैच सुबह के, सारी मैच लगभग सुबह के, इंडिया और अफगानिस्तान का भी है। ये सुबह वाली बात का जरूर ध्यान रखिएगा। सुबह वाली यूएस में सुबह, मतलब मैं जो हमारे इंडिया के दर्शक हैं उनके लिए तो रात के 8 बजे ही आएगा। बिल्कुल, लेकिन अगर हम बात करें उनके दिन की, मेरा कहने का मतलब ये था कि जो ये ध्यान रखिएगा, आगे वीडियो में हम ज़रूर बात करेंगे जब इंडिया की हम टीम बनाएंगे, कि उनका जो मैच है सुबह के वक्त है, भूरा विकेट है, टूटेगा, धूप पड़ेगी, टॉस बहुत डिपेंड करेगा कल के मैच में। भूलिए मत, अफगानिस्तान के पास बहुत अच्छा स्पिन अटैक है, बहुत अच्छा स्पिन अटैक है पाजी। और बड़े मैचों में बड़े प्लेयर तो दिखेंगे, बिल्कुल बड़े मैच में खेलेंगे। तो आज जो आप बता रहे हैं और अभी जो हाल फिलहाल में मैच चल रहा है दक्षिण अफ्रीका का, जिसमें क्विंटन डिकॉक ने धागा खोल दिया है, अपनी सारी भड़ास निकाल देगा वो अपने आखिरी वर्ल्ड कप में। पाजी आप क्या कर रहे हो आज का मैच, कौन इम्पैक्ट है, क्या है, कैसे देख रहे हो? पाजी ये मैच तो कहीं ना कहीं दक्षिण अफ्रीका का ही है। मतलब यूएसए के हिंदे कुछ भी, यूएसए को नहीं समझ रहे। यूएसए देखो बात इसी है ना, अब आ गई हैं बड़े मैच, वो और टीमें पाकिस्तान जैसी नहीं है ना कि वो फेटी ले जाएंगी। पाकिस्तान पाजी इस मैच से आपको जैसे अभी बता रहे हो 7 ओवर 70 रन, और इसी के साथ ही पाजी क्विंटन डिकॉक का 50 हो गया है। नहीं भैया मार दिए कोई डीके ने 50। तो भैया मैं कह रहा हूँ साउथ अफ्रीका हॉट फेवरेट बनती जा रही है। लेकिन पाजी अब मुझे एक बात बताओ, अगर 7 ओवर में 70 या 8 ओवर में 80 रन लग गए हैं, तो आप ये देख रहे हो कि टूर्नामेंट बहुत कैड़ा घुस चल रहा है, चलने वाला है, और हमें संभावना है रन दिखने की, मैचेस हाई स्कोर्स दिखने की मैच है। और क्या आपको ये भी है कि अगर चलिए 200 भी बनता है यहाँ से, जो मुझे दिख रहा है 9 ओवर 91 रन विद द लॉस ऑफ 1 विकेट, पाजी यहाँ से लग रहा है यूएसए 200 रन ले लेगा और फिर उसके बाद चेज कर देगा 200 रन, क्योंकि मुझे यहाँ से 200 रन दिख रहे हैं। 200 रन दिख रहे हैं, और मुझे ये दिख रहा है कि साउथ अफ्रीका का बॉलिंग लाइनअप बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। नोकिया और आपके केशव महाराज, ये तो मैं आपको वो गिना रहा हूँ कि जो ऊपर की वो हैं। मैं आपको बता दूं, शम्सी हैं आपके, और मार्को येंसन भी खेल रहे हैं आज, तो बहुत मुश्किल होने वाला है यूएस के लिए। और पाजी इसी के साथ ही, जैसा मैं बारबाडोस के वेदर की कह रहा था, पाजी बारबाडोस के अगर मैं आपको वेदर रिपोर्ट बताऊं, आज यानी वेडनेसडे है, आज तो थोड़ा क्लाउडी रहेगा, कल भी क्लाउडी है और परसों भी क्लाउडी है। उसके बाद सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये जितने भी अब आगे के फोरकास्ट में सब में बारिश प्रेडिक्ट कर रखी है। और पाजी कुछ नहीं पता, जो आप क्लाउडी कह रहे हो ना, वो ऑटोमेटिकली बरसात में कब बदल जाए कुछ नहीं पता। तो थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर, ये प्रॉब्लमेटिक हो गया यार। बस ये चला जाए किसी तरह सुपर 8 का, वरना मुझे लगता है फंसेगा इसमें भी पेंच किसी ना किसी का, किसी को शेयर होंगे पॉइंट्स। फंसाएगी पाजी, हैं बारिश जरूर पेंच फंसाएगी पाजी, जरूर फंसाएगी। मतलब एक पॉइंट शेयर करवाओगे, शेयर होगा, मुझे लग रहा है ऐसा भैया। आइलैंड्स में वहाँ बरसात होगी, और वहाँ तो भैया बरसात भी ऐसी होती है ना, फिर जो ये आइलैंड्स नियर ये ओशन वगैरह सिचुएटेड होते हैं ना, कि यहाँ पे इतनी बारिश होती है, मैच होना इम्पॉसिबल ही है। या तो फिर 2-2.5 घंटे का ब्रेक आए, इतना ग्राउंड्समैन को टाइम मिले, वरना तो यहाँ इतनी साइक्लोन्स, क्योंकि पाजी यहीं आते हैं ना सारे, जितने भी आपकी ओशन के आसपास की जगहें होती है ना, सी के आसपास जितनी भी जगह होगी, सारे इन्फॉर्मेशन बाय गौरव, सारे साइक्लोन्स यहीं आते हैं। तो बाजी चल रही है, खैर ये तो फ्यूचर किसने देखा है, बारिश हो ना हो। बात हम कर लेते हैं पाजी अपने मैच की, इंडिया अफगानिस्तान के मैच की। इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, वापिस आ जाते हैं उस टॉपिक पे। बिल्कुल जी, आइए। जी बिल्कुल पाजी। और जैसा कि हम बात कर रहे थे, आपको अफगानिस्तान के बारे में कह रहे थे कि अफगानिस्तान के स्पिनर बहुत अच्छे हैं, क्या स्पिनर उनके पार्टी खराब करेंगे हमारी? भाजी यही डर लग, क्योंकि देखो जिस तरीके का विकेट है, एज ए इंडियन फैन हमें एक्सपेक्ट था बारबाडोस में विकेट थोड़ा ग्रीनिश होगा, तो उन्हें दिक्कत होगी।
सामने वाली, लेकिन वो ग्रीनिश नहीं था, मैं आपको बता रहा हूँ भूरा हो चुका है। अब वो डिपेंड करता है कितना आज उन्होंने पानी दिया होगा, कितना नहीं किया होगा, क्योंकि अभी तक जो बता रहे थे, जो विजुअल्स आ रहे थे ग्राउंड से, वो पूरा ग्रीन, पूरा हरा था। जो पूरा ग्राउंड है पूरा ग्रीन था, कोई कटिंग अभी ऐसी नहीं कर रखी है, तो पिच इतना कोई वो नहीं था, लेकिन वो दूर से अगर देखे तो भूरापन विकेट पे हल्का सा दिख रहा था, कहीं से ग्रास की कटिंग नहीं हुई है। उसी के साथ पाजी, इसी के साथ साथ एक नई सूत्र भी आ रही है कि जो अभी श्रीलंका के साथ सीरीज़ है वर्ल्ड कप के बाद इंडिया की, उसमें श्रेयस अय्यर तो है ही पार्टिसिपेट ओडीआई सीरीज़ में, उसके साथ साथ काफ़ी बड़े नाम सामने आ रहे हैं। अभिषेक शर्मा, रियान पराग, मयंक यादव, हर्षित राणा, नीतीश कुमार रेड्डी। ये तो चलिए पाजी, जब होगा सो होगा। तो ये भी पाजी कुछ चेंज देख रहे हो आप इंडिया, अपने इंडिया के स्क्वाड में, या सेम पाजी बहुत चेंज देख रहा हूँ। प्लेइंग ले लो, मैं तो बल्कि कह रहा हूँ प्लेइंग पे बात करो आप, कि प्लेइंग का क्या रहेगा आपका सीन, क्योंकि देखो इस तरीके की प्लेइंग तो पाजी मेरी वही है, सेम ही है, बस एक अगर चेंज देखूंगा तो हो सकता है कि रविंद्र जडेजा की जगह कुलदीप यादव आ जाए, बाकी तो मैं कोई चेंज देखती रहा हूँ टीम में। थोड़ी मेरी चेंजेस होंगी पाजी, क्योंकि देखो आप ठीक है आप कह रहे हो, मतलब मैं नहीं देख रहा मोहम्मद सिराज शायद ना हो। एक सेट ये हो सकता है कि मोहम्मद सिराज कल के मैच में ना हो और इंडिया वुड गो विद 3 स्पिनर्स, 3 स्पिनर्स के साथ जा सकता है जडेजा, अक्सर और केडी। अगर केडी नहीं खेलेगा तो मैं बहुत आश्चर्य हूँ, जिस तरीके का विकेट है, जिस तरीके का वो है, जिस तरीके की जैम्पा, आदिल रशीद, इनको इन तो थोक में विकेट मिले हैं। बिल्कुल, तो फिर मुझे वेस्ट इंडीज वाले पार्ट में, हाँ बिल्कुल, तो फिर वो मैं बहुत आश्चर्य हूँगा कि वो ना खेले। जड्डू का खेलना इसलिए इंपॉर्टेंस बन गया पाजी, क्योंकि जो विकेट बिहेव करेगा, सुबह का विकेट है तो टर्न होगा और स्लो होगा। 2 ही तरीके हो सकते हैं पाजी ये विकेट के, या तो एक तरफ है पाटा होगा, या एक तरीके से वो बिल्कुल एकदम स्लो हो जाएगा, तो जड्डू। लेकिन प्रॉब्लम बस मेरी यहाँ पे ही आ रही है पाजी, कि अगर मैं सिराज को हटा देता हूँ तो वी हैव 3 पेसर्स विच इज़ अर्शदीप, बुमराह एंड पांड्या, प्लस 3 स्पिनर्स विच इज़ अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा एंड कुलदीप यादव। द थिंग इज दैट जब मेरे पास 3 स्पिनर्स हैं तो पाजी मेरे कितने हो गए, 12 ओवर, तो मैं अपने जो 3 पेसर्स हैं, जो प्राइम पेसर्स हैं अपने आप में, मैं उनसे सिर्फ 8 ही ओवर करवाऊंगा। तो मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि वो स्पिनर्स पूरे 12 ओवर डाल रहे हैं। अक्षर और जडेजा में से आप वो करोगे, थोड़ा जगल करोगे, वरना कुलदीप तो सारे ओवर डालेंगे ही अपने। अब वो डिपेंड करेगा पाजी सिचुएशन पे ना, कि मैं अक्षर को किस तरीके से देख रहा हूँ। एक सेट ये मेरा हो सकता है कि भाई यहाँ से, क्योंकि अपन की बैटिंग, हम बैटिंग की वजह से बढ़ा रहे हैं बॉलिंग ऑप्शंस, नहीं तो अक्षर को आप बिठाओ या जडेजा को बिठाओ, क्लियर, आप केडी को खिलाओ। और पाजी बैटिंग की वजह से बिल्कुल पाजी बिल्कुल। और ये बात ये भी है ना, क्योंकि जैसे हमने इनके मैच में देखा अफगानिस्तान वाले और वेस्ट इंडीज़ वाले, अफगानिस्तान थोड़ा फंसा था वेस्ट इंडीज़ के स्पिनर में, बिल्कुल फंसा था पाजी। इसीलिए तो हम बात कर रहे हैं कि भाई जब से कि भाई वहाँ पे वो मैच नहीं चल पाया, वो काम नहीं, वो ट्रिक नहीं काम कर पाए उनके लिए। सेम कल की टेंशन मुझे यही है, अफगानिस्तान वो टीम है, पाकिस्तान के पास स्पिनर्स नहीं है, लेकिन जो स्पिनर्स अफगानिस्तान के पास हैं वो बहुत डेंजरस हैं। वही ना, इंडिया टॉस जीते, मैं अगर अपनी राय बताऊं, इंडिया टॉस जीते, पहले बैटिंग करे, अच्छा स्कोर लगाए, इनवाइट करे अफगानिस्तान को, आओ चेज करो। तो बिल्कुल भाई आओ चेज करो, बात करो, तभी जाके काम चलेगा। और पाजी कल एक और बहुत बड़ा मैच है, शायद जब तक हम सो के उठेंगे वो मैच हो गया होगा। कौन सा पाजी? पाजी कल है सुबह 6 बजे, इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज। अरे पाजी कल तो बहुत बड़ा मैच है। इंग्लैंड इंग्लिश टीम जो मेरी फेवरेट बन चुकी है, जिस तरीके से उन्होंने कमबैक किया है, और वो फैटी लगाएंगे ऑस्ट्रेलिया। थोड़ा सा इस मैच के बारे में बात कर लेते हैं, इंग्लैंड वेस्ट इंडीज। बिल्कुल पाजी, तो फिर मैं तो पहले ही बता दूं, क्लैश ऑफ हैवी वेट्स है, डिफेंडिंग चैंपियंस होस्ट की तरफ आ रहे हैं वो क्लैश करने, उनसे मुकाबला करने, लेकिन मैं होस्ट की तरफ हूँ। आप होस्ट की तरफ हैं तो हम हैं ही, हमने बता ही दिया है कि हम इंग्लिश बर्तानिया की तरफ से हैं। हम बर्तानिया इस टाइम विस्फोट करेगा कल को, देखिएगा वो कल। लेकिन वही है पाजी, लेकिन कुछ भी हो ना, कल मुझे लग रहा है या तो मैच होगा थोड़ा लो स्कोरिंग मैच होगा, या फिर बैटल ऑफ सिक्सेस होगा। बैटल ऑफ सिक्सेस होगा कल, मतलब कौन से मैच में? इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड में, और इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान में। इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान थोड़ा मुझे लग रहा है थोड़ा सा नीचे रहेगा, ये 140-50 वाला हो सकता है मैच, पॉसिबिलिटी हो सकता है, क्योंकि वो जैसा विकेट की बातें आ रही हैं सामने। बिल्कुल पाजी। सुनने में चोट भी लगी है सूर्य कुमार यादव को, प्रैक्टिस में खेलते हुए कुछ थोड़ा बहुत इंजरी हुई है, उनकी उंगली में आई है, लेकिन वैसे सब चंगा है, जब फिट है बल्ला चलेगा सूर्य का, और सूर्य का बल्ला चलना बहुत जरूरी है पाजी कल। बिल्कुल पाजी, बहुत जरूरी है सूर्य का बल्ला चलना। तो कल आपके कौन इम्पैक्ट बॉलर है इंडिया की टीम से, और इम्पैक्ट बैट्समैन है इंडिया की टीम में से? अपने इंडिया अफगानिस्तान वाले? बिल्कुल पाजी, पाजी इम्पैक्ट बॉलर तो
सवाल ही नहीं उठता कि भाई बुमराह हो तो कोई इम्पैक्ट। जस्सी को देख रहे मैं हैं कल। एक वो बता रहा हूँ, स्लैश कर रहा हूँ, या तो जसप्रीत या फिर अपने केडी अगर कल खेले तो। कुलदीप यादव, बिल्कुल कुलदीप यादव कल मैच विनर हो सकता है अपने आप में, अगर उस तरीके का विकेट हो गया। और खेलना चाहिए, मैं कह रहा हूँ आश्चर्य आप भी होंगे, मैं भी होऊंगा यार इस लेवल पे आके। आप कह रहे हो एडम जैम्पा, आदिल रशीद विकेट ले गए वेस्ट इंडीज के विकेट पे आके, तो भाई क्या कर रहा है कुलदीप यादव, नंबर 1 T20I बॉलर, क्या कर रहा है वहां बैठ के अपने वो आप भी में। ले रहे हैं, और अपने जिनके साथ मैच है कल, खान साहब, वो भी ले खान रहे साहब हैं। जब वो भी हैं तो फिर पाजी नूर भी होगा कहीं ना कहीं, ये सोच के। उनका तीसरा कौन है? एक नूर है शायद, एक राशिद है, और एक और है उनका, एक मुजीब है शायद। वो ना खेले, लेकिन अगर वो नहीं खेलता तो सबसे किफायती उनका मोहम्मद नबी। हाँ, मोहम्मद नबी भी है, वो बहुत किफायती है बल्ले से भी और बॉल से भी पाजी। तो बांग्लादेश से इतना नहीं डरा हुआ हूँ जितना अफगानिस्तान से डरा हुआ हूँ, फ्रैंकली बता रहा हूँ। फटी पड़ी है लिटरली। ऐसा क्रिकेट खेल भी रहे ना, ऐसा क्रिकेट खेल भी रहे हैं। हाँ पाजी आप बता दो अपने कोई। पाजी पहले आप अपने बैट्समैन बता दो। अच्छा, चलो रुको यार, अपन को पहले अपना बॉलर बता दो ना, पूरा टक्कर चलनी चाहिए। पाजी अपन का बॉलर जो है ना, कल हार्दिक पांड्या रहेगा। कल हार्दिक पांड्या ना बम फोड़ेगा। भैया देखो, ऐसी होता है, वक्त बदल गए, जज्बात बदलने में टाइम नहीं लगता है। क्या करे भाई, देखो चाहे कुछ भी हो, कहेंगे तो हिंदुस्तानी है। और उसके बाद जो है फिर हार्दिक पांड्या यार अपना उपकप्तान है और मैच परफॉर्मर है, आईसीसी इवेंट्स में तो है ही। मैं आंक रहा हूँ कल, मतलब मैंने सुना है कि कल जब प्रैक्टिस हो रही थी, मैं ये भी बता दूंगा आपको पाजी, जब कल प्रैक्टिस हो रही थी तो हार्दिक पांड्या थ्रो डाउन्स ले रहे थे, प्लस वो ना फील्डिंग ऐसे, बैटिंग ऐसे कर रहे थे नेट्स में, जैसे हम लोग करते थे ना अपने नेट्स में जाके कि भाई हाँ बताओ इस बॉल पे फील्ड क्या है, मैं वो अंदर ले रहा हूँ, मैं वो बाहर ले रहा हूँ। तो वो विद शिवम दुबे कर रहे थे उनको बॉल कर रहे थे, अर्शदीप उनको, खलील भी बॉल डाल रहे थे उनको, तो सब जब उनको, तो वो उस तरीके से सेट कर रहे थे। फिर उन्होंने उसके बाद जब वो वहाँ से फारिग हुए, वहाँ से उन्होंने आके ग्राउंड में थ्रो डाउन्स लिए और हिट मार रहे थे बहुत, और वो भी अगेंस्ट द विंड। अगेंस्ट द विंड आपको मालूम है, ओपन ग्राउंड है सारे, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। वो अगेंस्ट द विंड मार रहे थे, लेकिन वो ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो रहे थे, लेकिन वो फिर भी अगेंस्ट द विंड बहुत बड़ी बात होती है अगर बाउंड्री के पास बॉल पहुंच जाए। और क्या होता है पाजी, जब बॉल तेज़ आता है ना, 2 मिनट 1 मिनट, जब बॉल तेज़ आता है ना तो बैट्समैन ईजिली खेल जाता है। लेकिन जब बॉल आप ऐसे डालते हो ना, थ्रो डाउन ईजी करके डालते हो, थ्रो लाइक दिस, पूरी पावर जनरेट करनी पड़ती है उस टाइम, और फिर अगेंस्ट द विंड तो नहीं जाता। स्टैंड्स पे नहीं जा रही थी उनकी, लेकिन उनके बैट पे अच्छा आ रहा था। मेरा कहने का मतलब ये है, बैटिंग से पाजी मेरा कल स्काई है। स्काई का चलना बहुत ज़रूरी है। स्काई चलेगा, पूरी टीम को कॉन्फिडेंस मिलेगा। कल एक और का चलना बहुत जरूरी है। किंग का इज टॉकिंग अबाउट अनडिस्प्यूटेड किंग विराट कोहली। वो भी चलेंगे इंशाल्लाह, सुम्मा इंशाल्लाह वो भी चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल पाजी। तो अब आप अपना मुझे बैटिंग बताओ, बैट्समैन रह गया आपका। बैट्समैन रह गया पाजी, वही बैट्समैन तो किंग ही है अपने। नहीं चलो किंग तो है, लेकिन तो आप किससे आख रहे हो कि कल आप पाजी देखो किंग, फिर वही बात होगी। मुझे मालूम है कि अगर किंग और हिटमैन चल के खत्म, किंग कर लेगा भाई, लेकिन कोई एक फिर भी पाजी वही है बैटिंग में, फिर अपने हार्दिक पांड्या उप कप्तान की वो तरफ तो मेरा, जा रहा है मेरा चीता। आपको पता है, वो जब भी इंडिया का मैच होगा हार्दिक पांड्या तो मेरा रहेगा ही प्लेयर। तो फिर चीता ही कह दे। बिल्कुल बिल्कुल पाजी, चीता ही कह दे। तो भैया ये थी हमारी अफगानिस्तान और इंडिया के मैच के बारे में। बस जाते जाते एक बार आपको बता दूं, जो साउथ अफ्रीका और यूएसए का भी स्कोर चल रहा है। बिल्कुल पाजी 11 ओवर हो गए हैं और साउथ अफ्रीका ने लगभग 108 रन बना दिए हैं पाजी, एक ही विकेट के नुकसान पे चल रहा है स्कोर उनका। ओ तो मतलब पाजी मैं देख रहा हूँ 200 तो आप देख 200 तो कहीं नहीं गया, क्योंकि अभी क्लासन का प्रशासन भी आना है। क्लासन का प्रशासन भी आवेगा और डेविड द मिलर भी आवेगा। किलर मिलर भी आ रहा है पाजी। तो 200 रन तो कहीं नहीं गए। अब कप्तान खड़ा है, क्यूडी के खड़ा है भाई, टीम बहुत बैलेंस दिख रही है पाजी। यहाँ से 200-220 लग सकते हैं। तो इसका मतलब कल जब हम दोबारा बैठेंगे तो हम इंडिया और पाकिस्तान कहने वाला था मैं, इंडिया और अफगानिस्तान का मैच चल रहा होगा। बिल्कुल पाजी। और 2 मैच हमारे निपट चुके होंगे सुपर 8 के, यूएसए साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज। हम अपने दर्शकों को या हम अपने फैंस को अपने मिड इनिंग्स में मिलेंगे इंडिया अफगानिस्तान। कल कोशिश करते हैं बाजी लाइव आने की। ये बता दें आपको भैया, थैंक यू सो मच, हमारे 50 सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो यूट्यूब ने हमें बोल दिया है कि हाँ भैया अब आप लाइव आ सकते हो। अब आप 50, आपकी इतनी औकात है कि आपके 10-12 लोग देख लेंगे। बिल्कुल भाई बिल्कुल। बहुत मजा आ रहा है भाई। देखो चाहे जो भी है यूट्यूब में, ये तो है ही जलवा, तो है ही भाई, क्योंकि हम उस चीज की बात कर रहे हैं ना
के साथ हम बड़े हुए हैं, बिल्कुल जिसने हमारी मतलब अभी जितने भी हम 24-25 साल के हैं, उसने हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा पार्ट बहुत बड़ा पार्ट रहा है, मतलब मेजर पार्ट रहा है अगर देखा जाए, इसलिए मजा आ रहा है। बिल्कुल पाजी ये मौज आ रही है। तो आप भी मैच देखते रहिए, हम भी देखते रहेंगे, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही हमारा साथ भी देते रहिए। 50 के साथ 100 करवा दीजिए, 100 के बाद 150, 200, फिर तो बढ़ाते ही जाएंगे हम, अपना लालच समझा करो यार। बिल्कुल पाजी बिल्कुल। तो भैया इसी के साथ ये वाली वीडियो भी यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमें तो भाई बहुत मज़ा आया, और कल बाकी के जो मैचेस बताया मैंने आपको 2 मैचेस हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे, और बात करेंगे द अल्टीमेट शोडाउन इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के बारे में। तो तब तक के लिए देखते रहिए द पिच परफेक्ट शो। मैं हूँ गौरव, और मेरे साथ एक बार फिर मौजूद थे मेरे बड़े भाई हातिम। जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।